यदि आपका मन उदास रहता है और आप लगातार इस उदासी के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि उदासी का कारण कोई मेडिकल रीज़न नहीं है या कोई क्लिनिकल रीज़न नहीं है, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये लगातार उदासी का मतलब है कि आपको डिप्रेशन है और धीरे धीरे डिप्रेशन आपको चपेट में ले रहा है। देखो, बिमन्स इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च है उसके अनुसार लगभग 12 से 18% लोगों को डिप्रेशन है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि डिप्रेशन को लोग खुद से ही डील करने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबसे बड़ा जो तनाव है वो ये है कि डिप्रेशन की लड़ाई आपके अपने साथ है। आपको अपने से भी ये समझना और मानना कि आपको डिप्रेशन है और आपको डॉक्टर की मदद लेनी है, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और आप अपने डिप्रेशन को, अपनी परेशानी को, अपनी उदासी को, अपने दुख को और आप अपनी बेचैनी को यदि किसी दूसरे इंसान के साथ डिस्कस भी करते हैं, तो जनरली ज़्यादातर केसेस में ये आंसर आता है कि कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। आप सोचो ही मत, नेगेटिव सोचो ही मत और योगा करो या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो या बहुत सारी चीज़ें वो बता देते हैं आपको, और वो आपकी बात को बहुत ही कैजुअली कंसीडर करते हैं। क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि डिप्रेशन क्या होता है, उन्हें खुद भी नहीं पता कि डिप्रेशन में मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें खुद भी नहीं पता कि डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं। दूसरा संघर्ष ये होता है कि हमारे समाज में डिप्रेशन को एक दिमागी बीमारी माना जाता है। डिप्रेशन कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बट यस, इसका हमारे दिमागी स्वास्थ्य से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंध ज़रूर है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई साइकेट्रिक पेशेंट हैं या आप पागल हैं, और डिप्रेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप दिमागी रूप से कमज़ोर हैं तो इसलिए आपको डिप्रेशन हुआ है। हमारे समाज में जनरली ये माना जाता है कि मतलब डिप्रेशन का मतलब ये आदमी दिमागी रूप से बहुत वीक है, इसके पास अच्छी विल पावर नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन नहीं है और ये बहुत ही कमज़ोर फ्रेजाइल इंसान है। बट ये बिल्कुल सच नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये केवल मिथ है, केवल एक धारणा है, केवल एक बिलीव है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, जो उदासी के सिम्टम्स हैं, वो भी बहुत वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। लेकिन सीधा सा समझने के लिए ये समझ लीजिए, यदि लगातार डिप्रेशन आपको रहेगा तो शारीरिक रूप से 3 लेवल पे बदलाव आप देखेंगे। एरिएशन, ब्रीथ एंड सर्कुलेशन। मतलब यदि आपको डिप्रेशन है, उदासी है और ये थोड़े लंबे समय तक रहे तो 3 लेवल पे बदलाव शुरू हो जाएगा। यानी आपका एरिएशन और ब्रीथ एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले आपकी ब्रीथ मतलब सांस प्रभावित होगा, आप लंबे लंबे सांस लेंगे, मतलब आपकी ब्रीथ शॉर्ट हो सकती है। दूसरे लेवल पे आपको डिजीनेस, कमज़ोरी, कई बारी आपको पसीना भी आ जाता है और कई बारी आप डिसओरिएंटेड फील करते हैं, कई बारी आप फोकस नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें आपको स्टार्ट होंगी। कई बारी कोऑर्डिनेशन आपका पुअर होता है, कई बारी आपकी मेमोरी बहुत पुअर हो जाती है, यानी कोई चीज़ आप भूल जाते हो और एक लगातार बेचैनी परेशानी बनी रहती है। अब यदि ये डिप्रेशन लंबे समय तक हो तो हमारी जो नर्व्स हैं और जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी प्रभावित होता है। बॉडी का टोटल जो एरिएशन सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस पर डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है और हम एक फंक्शनल वीकनेस महसूस करते हैं और हमारा पल्स रेट, हमारा बीपी और हमारा रेस्पिरेटरी रेट, इसमें एक बदलाव देखा जाता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है मेडिकल साइंस के सामने भी कि डिप्रेशन को मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी कोई क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं है, कोई ऐसी जांच नहीं है जिसमें ये प्रूव किया जा सके कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। और दूसरा, डिप्रेशन का जो स्टेट ऑफ प्रेजेंस है वो अलग अलग रहता है। कई बार देखा होगा कि कुछ समय के लिए इंसान डिप्रेस होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि कुछ मिनट या कुछ घंटे के लिए आप डिप्रेसिव होते हो, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। कई बार देखा होता है कि कुछ स्पेशल कंडीशन या कोई स्पेशल ग्रुप होता है, उसके साथ आप डिप्रेसिव महसूस करते हो, या आप वर्क में डिप्रेसिव महसूस करते हो, घर अच्छा फील करते हो। घर कई बार आप डिप्रेसिव महसूस करते हो तो आप अपने वर्क में अच्छा फील करते हो, या आप सपोर्ट ग्रुप या फ्रेंड्स जहाँ होते हैं वहाँ पे अच्छा फील करते हो। तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं डिप्रेशन के केस में, उस फीलिंग में, उस चीज़ में, कि उसको सिम्टम्स को समझना भी पेशेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। बट आपको यदि लगातार उदासी रहती है, आपको बेचैनी रहती है, आपकी अच्छी नींद नहीं है, आपको थकान रहती है, आपको डिजीनेस रहती है, आपको पसीना आता है, आपका पल्स रेट चेंज होता है और आप अपने जॉब में या अपने काम में इंक्लाइन नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन में आपका चेंज आ रहा है, तो फिर आपको डिप्रेशन के लक्षण हैं, आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए।
अब बात आती है कि डिप्रेशन के पीछे कॉज क्या होता है, कि भाई ये डिप्रेशन आता क्यों है। देखो डिप्रेशन कम या ज़्यादा सबको ही होता है, लेकिन डिप्रेशन थोड़े समय के लिए रहे, टेम्परेरी हो, कंडीशनल हो, मतलब जैसे कि कोई स्ट्रेस है, कोई फाइनेंशियल लॉस है, कोई ब्रेकअप है, या कोई आप चेंज ऑफ वेदर है, या चेंज ऑफ प्लेस है, या चेंज ऑफ जॉब है, या चेंज ऑफ लाइफ पार्टनर है, तो ये डिप्रेशन कुछ समय तक यदि रहता है तो दैट्स ओके। बट ये ट्रॉमा यदि बहुत लंबा हो जाए और डिप्रेशन का जो सिम्टम्स हैं वो कंटिन्यूस आपको फॉलो करें, तो फिर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि फिर ये मेडिकल हेल्प से ही आपका डिप्रेशन ठीक हो पाएगा। लेकिन मेडिकल हेल्प के साथ साथ ये है कि इस वीडियो में हम आपको कोई दवाई नहीं बताएंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि विदाउट ए मेडिकल ट्रीटमेंट आप अपनी उदासी डिप्रेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहला डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ये है कि एक टाइम टेबल से आप जीने की कोशिश करें, समय से खाना खाएं, पूरी नींद लें और एक्सरसाइज करें। देखो एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिप्रेशन वाले मरीज के लिए। यदि आप लगभग 30 मिनट वॉक करते हैं तेज़ खुली हवा में, सनलाइट में मॉर्निंग में, और उसके बाद यदि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो इससे आपको क्लिनिकली डिप्रेशन में बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज करके अपने डिप्रेशन को नॉर्मलाइज किया, ठीक किया है। तो डिप्रेशन की सबसे पहली और बेस्ट मेडिसिन है रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड डीप ब्रीदिंग। एंड चैंटिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं, उससे भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। चैंटिंग आप कर सकते हैं किसी भी तरीके की, लेकिन यदि आपको के थॉट बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड होते हैं और आप अपने थॉट्स को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप काउंटिंग कर सकते हैं। मतलब 100 से आप उल्टी काउंटिंग करिए 1 तक, तो इसमें देखेंगे, और आप काउंटिंग के साथ अपनी ब्रीथ को कनेक्ट करिए, यानी डीप ब्रीदिंग आप काउंटिंग के साथ कर लीजिए, तो आपको बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। अब दूसरी बात आती है कि फूड के लेवल पे हमें क्या करना चाहिए। देखो फूड में कुछ चीज़ें आप शामिल करिए, वो एंटी डिप्रेसेंट का काम करती हैं, और नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सबसे पहला है पपीता, दूसरा है सेब, और तीसरा है आपको केसर एंड मिल्क, फैट फ्री मिल्क, केसर वाला ले सकते हैं आप, और हनी वाला मिल्क ले सकते हैं। ये सब एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। प्लस हरी लाल सब्जियां खाइए, फाइबर लीजिए, फ्रेश वाइटल फूड लीजिए, ये आपको एंटी डिप्रेसेंट का काम करेंगे। पेट को साफ रखिए, यदि पेट में आपको कब्ज़ रहती है या पेट प्रॉपर्ली साफ़ नहीं होता है, तो आप इसबगोल और त्रिफला शामिल कर सकते हैं अपने फूड के अंदर, अपने रेगुलर डाइट के अंदर। इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर डिप्रेशन में हम और क्या कर सकते हैं। देखो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट, पॉजिटिव एंगेजमेंट, कुछ नए टास्क ढूंढने की कोशिश करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ नई ट्रेनिंग करिए, कुछ नई पढ़ाई करिए, कुछ ऐसा करिए प्रोडक्टिव जिसमें कि आपका मैक्सिमम आपकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो लगे। मतलब मैक्सिमम अपने दिमाग का यूज़ करिए, मैक्सिमम अपनी एनर्जी का यूज़ करिए, और डिसिप्लिन रहिए। डिसिप्लिन ही आपको बचाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज ही आपको बचाएगी, प्रॉपर स्लीप से ही आप रिकवर करेंगे। जब तक ये बेसिक चीज़ें आप फिक्स नहीं करोगे, ठीक नहीं करोगे, आप ठीक नहीं होंगे। देखो एक्सरसाइज से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सेरोटोनिन, डोपामाइन प्लस एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं उससे, जो कि आपको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बचाते हैं, जो आपको उदासी से बचाते हैं। नेचुरल जो बायोकेमिकल चेंज आ गया है डिप्रेशन के कारण आपकी बॉडी में, उसको नॉर्मल करने की एबिलिटी एक्सरसाइज में है, उसको नॉर्मल करने की एबिलिटी आपके फूड में है, उसको नॉर्मल करने की एबिलिटी आपके अपने अंदर ही है, ब्रेन में ही है। बस ज़रूरत इस बात की है कि यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ। डिसिप्लिन से आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करिए, पूरी नींद लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और ये फूड लेने शुरू करिए जो बताए हैं। ये प्रोसेस आप 21 डेज कर लीजिए। आई एश्योर यू कि आप डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, और 1-2 महीने के बाद देखेंगे कि डिप्रेशन आपसे बहुत दूर चला गया है। लेकिन यदि आप ये नहीं करेंगे और आप ये सोच रहे हैं कि कोई टैबलेट से आपका डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो ये बात सच नहीं है, क्लिनिकली भी सच नहीं है। डिप्रेशन की जो मेडिसिन है वो शॉर्ट टर्म या फौरी तौर पर या कुछ समय के लिए आपको राहत तो दे सकती हैं, लेकिन डिप्रेशन का कोई मेडिकल प्रॉपर ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं है, और कोई ऐसी दवाई अभी तक नहीं बनी है कि जिससे आपकी नेगेटिविटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर हो जाए। बट यदि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हैं, तो फिर आप फिजिशियन से कंसल्ट करके कुछ मेडिसिन का सपोर्ट भी ले सकते हैं। बट आई पर्सनली एडवाइज कि डिप्रेशन की मेडिसिन से एक डिपेंडेंस डेवलप होता है, और कुछ समय बाद देखा जाता है कि दर्द या फिर ये डिप्रेशन की जो दवाइयाँ हैं इसके आप आदी बन जाते हो।
मतलब अब जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गई है। तो डिप्रेशन की मेडिसिन से जितना आप दूर रहें उतना बढ़िया है। नेचुरली इसको फिक्स करने की कोशिश करें। यदि ऐसा ना हो पाए तो फिर कंसल्ट विद योर फिजिशियन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।